चलिए गाइस, फिजिक्स का एक टॉपिक और है बहुत ही प्यारा जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर देखेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ वायर मतलब किस तरह से रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। एनी अपोजिशन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप जो है ना एक ऐसा समझिएगा कि एक बॉय है और वो इस पाथ पर चलेगा, इस पाथ पर चलेगा। तो यहाँ पर चल रहा था, देखिए यहाँ पर बहुत चौड़ी रोड है। ठीक है, रोड है, चौड़ी है, इसका एरिया A1 कह दो, इसका एरिया कह दो रोड का A2। तो जाहिर सी बात है जो पहला वाला एरिया है वो दूसरे वाले एरिया से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई लड़का है यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो आप उससे कहोगे बेटा थोड़ी दूर तक चलो, तो बहुत आसानी से चल देगा। उससे कहोगे कि थोड़ा और दूर चलो, तो थोड़ी बहुत उसे दिक्कत होगी, कहेगा यार अब ज़्यादा दूर जाऊँगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और हो सकता है रास्ते में अगर गड्ढे वड्ढे आ गए तो दिक्कत हो सकती है भाई। तो गड्ढे आ रहे हैं तो आपके चलने में दिक्कत आएगी, हो सकता है कांटे बिछा दिए जाएँ आपके रास्ते में तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब क्या है, कांटे गड्ढे जितने भी हैं वो सब के सब रेजिस्टेंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर आप बहुत लंबी जर्नी ट्रैवल करने वाले हो तो आपको हो सकता है बहुत सारे गड्ढे मिलें, बहुत सारे कांटे बिछे हुए मिलें, और बहुत सारी और भी रुकावटें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रुकावटें बढ़ गई। कब बढ़ी रुकावटें? जब पूरी लेंथ जर्नी बढ़ गई, जर्नी की पूरी लेंथ जो थी आपकी वो बढ़ गई। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस की, वायर की लेंथ बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। पहली बात तो आपको यहाँ से ये मिली। ये करंट के लिए भी होता है, अगर करंट बहुत लंबे पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी तो उसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर कम पाथ को फॉलो करेगी तो उसे रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो रेजिस्टेंस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ वायर की उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये आ गई कि अगर बच्चे से कहोगे बेटा यहाँ चलो और उसी से कहोगे यहाँ चलो, तो आप खुद सोच के बताइएगा उसको कहाँ आसानी होगी चलने में। तो आप खुद कहोगे कि बड़े वाले रास्ते पर उसको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो आराम से चले जाएगा। लेकिन अगर छोटे वाले पाथ पर उसे चलाओगे तो हो सकता है वो उसमें जाए नहीं, पास ही ना हो पाए। बहुत छोटा रास्ता, चलने में दिक्कत आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप पूरे के पूरे अरेंजमेंट को आप एक तार से जोड़ दीजिएगा, और ये तार मोटा है, ये तार पतला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनके अलग अलग है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आसानी से चला जाएगा, लेकिन इस वाले पाथ में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो बात कुछ ऐसी नहीं लग रही कि उल्टी सी, कि एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। देखिए एरिया बहुत ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया कम, बहुत कम है तो रेजिस्टेंस फिर बहुत ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसको आप कैसे कहोगे कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का। अगर एरिया बहुत ज़्यादा है ना तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। इसको कंबाइंड रूप से लिख लीजिएगा, L/A हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, R = इक्वल आ जाएगा। जैसे हटाया एक रो आ जाएगा और L/A ऐसे रहेगा। ये रो क्या है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ वायर। आप ऐसा कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ वायर, या फिर ये कह सकते हो कि मटेरियल के लिए यूज़ होता। रो क्या है, मटेरियल का है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या एक दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, तो ये मटेरियल का है। अगर आपके पास आयरन यूज़ कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अगर आप कॉपर यूज़ कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अगर आप कॉपर के 2 वायर यूज़ कर रहे हो, एक छोटा वायर और एक मोटा वायर, तो इनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का। तो ध्यान रहे, अगर मटेरियल सेम है, उसकी शेप या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना भी हो, लेकिन मटेरियल सेम है तो उनका रो भी सेम होगा। ठीक है, तो रो क्या है, ये मटेरियल का है, मटेरियल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है।
इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, तो यूनिट बता देता हूँ। यूनिट कैसे निकालेगा आप, तो यूनिट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आर का यूनिट होता है ओम, तो इसकी जगह ओम लिख दीजिएगा। रो का निकालना आपको एल अपॉन ए। लेंथ का क्या होता, लेंथ का होता है मीटर और एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या निकल कर आया आपके पास, ओम यहाँ से रो और यहाँ से मीटर निकल कर आया। आपको रो का यूनिट चाहिए, तो ये मीटर जो है ओम के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। किसका हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, तो ये होता है आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इस पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। तो इसको शुद्ध भाषा में समझ लेते हैं हिंदी में। अगर लेंथ बढ़ गई वायर की तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर एरिया उसका बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एक बार फिर से, अगर लेंथ बढ़ गई तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल में है। अगर लेंथ बढ़ रही है वायर की तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और अगर एरिया उसका बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, पहला वायर पतला था मोटा हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि मोटे वायर में इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाता है, मूवमेंट में आसानी होती है। तो ये इसके पास इस तरह का ये फॉर्मूला बना, R = रो एल अपॉन ए। और यहाँ से अगर रो का फॉर्मूला निकालोगे तो रो = हो जाता है RA अपॉन एल। इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसमें आपको ये कह रखा है कि अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर उस वायर की लेंथ को मैं डबल कर दूं, ठीक है, डबल कर दिया लेंथ को, तो दूसरी वाली कंडीशन क्या है, पहली वाली कंडीशन में रो 1 जो है वो रो है, रेजिस्टेंस जो है वो RE है, और लेंथ जो है उसकी L है, और एरिया जो है उसका A है। ये पहली वाली कंडीशन है वायर की। दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसका मटेरियल तो आपने सेम रहने दिया, रेजिस्टेंस आपको बताना है। अगर उसकी लेंथ जो है पहली वाली लेंथ की डबल कर दी जाए, ठीक है, डबल कर दी, और उसका जो एरिया है वो पहले वाले एरिया का जस्ट हाफ कर दिया जाए। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्रेम किया और आपसे पूछ रहा है कि R2 कितना होगा। तो R2 निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला R = रो एल अपॉन ए। यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे R = रो एल अपॉन ए। तो देख लेते हैं भाई, R2 सही करके लिख लेते हैं, रो 2 L2 अपॉन A2। चूँकि मटेरियल तो सेम है, पहले वाले मटेरियल की तरह है, तो मटेरियल तो रो ही रहेगा। L2 कितना हो गया, 2L हो गया, ठीक है, और एरिया कितना हो गया, A पहले वाले का आधा हो गया। तो ऊपर क्या हो जाएगा, रो इंटू 2L, नीचे वाला 2 जो है मेन अपॉन के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ एरिया बचेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ लिख दीजिएगा, 2 × 2 4 हो गया, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अगर यहाँ से मैं R निकालना चाहूँगा तो निकल आएगा रो एल अपॉन ए। तो ये पहला वाला रेजिस्टेंस था, तो इस रो एल अपॉन ए की जगह पहला वाला रेजिस्टेंस मतलब R1 रख सकते हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, R2। तो R2 जो हो जाएगा वो 4R1 हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर आपने लंबाई डबल कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस जो होगा उसी वायर का नया रेजिस्टेंस जो होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चाहो तो आप प्रैक्टिकल घर पर कर भी लेना, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड करता। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है भाई। तो इसको जानने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई वायर है, ये सिलिंड्रिकल शेप का आपके पास वायर है। अगर आप इसको काटोगे, अगर ऐसे काटोगे तो क्रॉस सेक्शन बनेगा कुछ इस तरह का, ये क्रॉस सेक्शन बना। और अगर आप इसको इस तरह से परपेंडिकुलरली इसको कट करोगे तो ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो ये कहलाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। हमको परपेंडिकुलर कट करना पड़ता, तो जो निकल कर आएगी शेप, जो निकल कर आएगा वो कराएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये सर्कल की तरह दिखाई देगा आपको ऊपर से। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r²। ये सर्कल का एरिया होता है अगर इसकी रेडियस r दे रखी है तो ये बहुत जगह आपको अटका देते हैं कभी कभी, और बहुत ईजी होता है। तो आज के बाद ना भूला जाए, R = रो एल अपॉन ए, मतलब रो = RA अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है,
ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कुछ और अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।